इनसे वजन बढ़ता है, इसमें फाइबर नहीं होता, इसमें पौष्टिक तत्वों की कमी रहती है। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है वजन कैसे कम करें। पहले जमाने में जब हम घर में चौके में बैठकर खाना खाते थे, तब हम खाने को हाथ भी नहीं लगा सकते थे, कोई और ही परोसता था। हमसे पूछा जाता था और चाहिए, और उसके बाद वो परोसा जाता। हमारा ध्यान चूंकि सिर्फ और सिर्फ खाने में होता था, हम चाहिए या नहीं चाहिए बता देते थे। खाने की पूरी प्रक्रिया 15 या 20 मिनट में खत्म हो जाती थी और हमारा ध्यान भी सिर्फ और सिर्फ खाने में रहता था। आज के दिन में हमारी जीवन शैली कैसी है? 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, घर से नाश्ता भी ठीक से नहीं करके जा पाते हैं, ब्रेड टोस्ट और चाय ले लिया, ऑफिस में जाते हैं, 10 घंटे बैठते हैं, फिर गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। सो यहाँ से उठे, बैठे गाड़ी में, ऑफिस में गए, बैठे, वापस गाड़ी में, फिर बैठे और घर आ गए। व्यायाम के लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। खाना भी ऑफिस में बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं कई बार। तेल में पका हुआ खाना, फाइबर जिसमें बिल्कुल नहीं होता, पोषक तत्वों से जो वंचित है रह गया, उस तरीके का खाना, और पशु प्रोटीन जिसमें चर्बी की बहुतायत होती है। तेल में भी पूरी तरीके से चर्बी है। इसी तरीके का खाना हम खा रहे हैं। चाय और कॉफ़ी के कितने कप, कोल्ड ड्रिंक्स कितना हम एक दिन में पी जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। घर आते हैं, थके हुए होते हैं, जो बना हुआ दिख गया वही खा लेते हैं। व्यायाम बिल्कुल नहीं कर पाते। तनावग्रस्त जीवन है और तनाव की वजह से भी शराब और सिगरेट की आदत भी लगी हुई है। नतीजा वजन का बढ़ना। अब देखते हैं कि इस बढ़े हुए वजन को कम कैसे करें। अपने खान पान में आपने एनिमल प्रोटीन या पशु से प्राप्त आहार बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इसमें चर्बी की बहुतायत होती है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये फैट अगर आपके शरीर में जाएंगे तो आप मोटे ही होंगे। फिर तेल में बना हुआ खाना, हालांकि स्वादिष्ट लगता है खूब तेल और मसालों में बना हुआ खाना, लेकिन तेल पूरी तरीके से 100% फैट है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते। जब तेल आपके शरीर में जाएगा, आपको मोटा ही करेगा। हम सबकी तोंद निकल जाती है कि नहीं? इसलिए तेल भी नहीं खाना है। बाहर से खरीदा हुआ रिफाइंड और प्रोसेस्ड और पैक्ड खाना जो होता है, ये वजन को बढ़ाता है। पोषक तत्वों की कमी होती है, फाइबर की कमी होती है, इसलिए इससे भी परहेज करना है। तो फिर खाना क्या है? आपने अपने खाने में काफी सारे फल और सब्जियों को मिलाना है। शुरू में हमें इस तरीके के बदलाव को लाने में थोड़ी दिक्कत जरूर आती है, लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो वही हमारा जीवन बन जाता है। हमने हर चीज की, अगर आप सोच के देखें, स्कूल जाने की आदत डाली, कॉलेज जाने की आदत डाली, फिर काम पर जाने की आदत डाली, जल्दी उठना, सुबह तैयार होना, बच्चों को तैयार करना या खुद को तैयार करके गाड़ी में या मेट्रो स्टेशन में या बस तक लेकर जाना और फिर उस नौकरी को करना। क्या हमने आदत नहीं डाली? इसी तरीके से अब जीवन शैली में बदलाव भी एक आदत के रूप में हमने लेकर आना है। पहले ही सब्जियों और फल का इंतजाम घर में करके रखें। ये मान लें कि मैं अब वजन कम करके रहूँगा या रहूँगी। सलाद खूब खूब खाएं। अगर शुरुआती दिनों में आप सलाद नहीं पचा पाते हैं तो आप स्टीम कर सकते हैं कई सब्जियों को। स्टीम में आपको ब्लोटिंग या गैस की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन सलाद आपने खाना ही खाना है। जितना ज़्यादा आप कच्चा खाएंगे, उतना ज़्यादा आपके शरीर में फाइबर जाएगा, और फाइबर आपकी फैट को, चर्बी को लपेट कर बाहर निकाल देता है। मार्केट जाते हैं, अगल बगल कहीं पर भी जाते हैं, चलने की आदत डालें, गाड़ी ना निकालें। जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर व्यायाम नहीं भी कर पाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। किचन में, घर में अपने काम को खुद करने में किसी भी तरीके से कोई शर्म नहीं। इसमें हम छोटे नहीं हो जाते। हाँ, बाहर दिखाने के लिए हमें कई बार एक सोशल इसमें ये कहना अच्छा लगता है कि हमारे पास घर में काम करने के लिए इतने व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप घर में अकेले हों, अपने काम खुद ही करें, और कुछ ना सही थोड़ा बहुत आपका शरीर हिलेगा। चलें फिरें, दौड़ें, अगर पार्क जा पाते हैं, जिम ज्वाइन कर पाते हैं तो ज़रूर करें, इससे भी बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आपने माइंडफुल ईटिंग करना है, यानी कि जब आपको भूख लगे तभी आपने खाना है। आपने ये नहीं सोचना कि हमें दिन में 3 बार खाना होता है इसलिए वो तो खाना ही है। जब आप खाएं
तब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने में रहे, ना ही मोबाइल फोन में, ना ही टीवी में और ना ही किसी बुक या किताब को पढ़ने में। आमतौर पे जब हम ऐसा करते हैं तब अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। माइंडफुल ईटिंग में क्या होता है, जब आप खाने को अपने मुंह में डालते हैं, आपके मुंह में ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब आप खाने को अच्छी तरीके से चबाते हैं, उनके साथ घुल जाते हैं और डाइजेशन का काम आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है, पेट में जाने के पहले ही। इसके अलावा आपके मुंह से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इस तरीके का खाना आ रहा है और ब्रेन शरीर को सिग्नल देता है, पेट को सिग्नल देता है कि डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स इस खाने को पचाने के लिए और इसमें जो न्यूट्रिशन आ रहा है इसको जज़्ब करने के लिए तैयार हो जाए। इस तरीके से हमारा शरीर इसको ठीक से पचा पाता है और पौष्टिक तत्वों को जज़्ब कर पाता है। जब आपका ध्यान कहीं और होता है तब ये सिग्नल ठीक से पहुंच नहीं पाता। खाना पहले ही पेट में पहुंच जाता है क्योंकि आपका ध्यान खाने में नहीं है, आप उसको ठीक से चबा भी नहीं रहे, सिग्नल भी नहीं पहुंच रहा। तो नतीजा आपके वजन का बढ़ना और शरीर में न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी। इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसको हम आजकल की ज़िंदगी में बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम खुद से प्रेम नहीं करते। अपना शरीर कैसा भी है हम उसे जाने देते हैं। ये ईश्वर की दी हुई एक बहुत ही अहम उपाधि है जिसको लेकर हम अपनी सारी ज़िंदगी चलते हैं, लेकिन इससे प्रेम क्यों नहीं करते पता नहीं। सबसे पहले हमें खुद से प्रेम करना होगा, इससे पहले कि हम किसी दूसरे से प्रेम कर सकें, किसी को प्यार दे सकें। खुद को प्यार देने के लिए अपने आप को कोसे नहीं, खुद से कड़वी बातें ना करें। अपने लिए एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें जिसमें लिखें, सोच के लिखें कि आपको जिंदगी से क्या क्या मिला है, जिससे आपको फायदा पहुंचा है या आप सुखी हैं। इन चीजों को लिखें, रोज लिखें और इनको ध्यान से पढ़ें। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जीवन को देखने के नजरिए में बदलाव आ रहा है। इसी तरीके का बदलाव आपको एक निर्णय लेने में सहायक हो सकता है कि मैं अब अपना वजन बढ़ने नहीं दूंगा या बढ़ने नहीं दूंगी, मैं वजन कम करके ही रहूंगा या कम करके ही रहूंगी। इस तरीके का फैसला आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है। सही व्यायाम, सही जीवन शैली के प्रति हमारा नजरिया, सही खान पान और बाहर से रिफाइंड, पैक्ड और प्रोसेस्ड चीजें आपने नहीं खानी है। इनसे वजन बढ़ता है, इसमें फाइबर नहीं होता, इसमें पौष्टिक तत्वों की कमी रहती है। सिर्फ मुंह के थोड़ी देर के स्वाद के लिए हम इस तरीके के खाने को क्यों अपना लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है। वजन बढ़ाने और बीमारी देने के अलावा ये और कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें बहुत सारे रंग दिए हैं। आप सलाद के, फल के, सब्जियों के रंगों के बारे में सोच के देखें, कितने रंग हैं। हमने नजरअंदाज किया हुआ है, दरकिनार किया हुआ है, इसलिए देख नहीं पाते। इस तरीके का खाना, रंगीन खाना हमें क्यों खाना है वगैरह अन्य कई तरीके की जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। हमारे साथ जुड़ें, वजन घटाएं, सेहतमंद रहें और खुश रहें। फिर तक हेल्दी लिविंग विद शरण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।